बोर्ड फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को BTUP की साइट में जाना है, जिसके लिए आप लोग क्रोम ओपन करेंगे या फिर आप अपना गूगल ओपन कर लें। गूगल ओपन करने के बाद वहाँ पर टाइप करेंगे आप BTUP, और टाइप करने के बाद वहाँ पर सर्च कर लेंगे। सर्च करते ही पहला ऑप्शन आएगा। यदि आप इसमें पहली वेबसाइट में क्लिक करते हैं तो आप मेन वेबसाइट में पहुँच जाएंगे, या आप लोग डायरेक्ट स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। नहीं क्लिक करते तो आप BTUP की साइट में क्लिक करिएगा, और क्लिक करने के बाद जैसे ही ओपन हो तो यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन में जैसे आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आप लोग लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। पहला है स्टूडेंट लॉगिन, दूसरा एग्जामिनर लॉगिन, तीसरा आपका इंस्टीट्यूट लॉगिन। आप लोगों को सिर्फ स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक करना है, एग्जामिनर और इंस्टीट्यूट में नहीं क्लिक करना। जैसे ही आप स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक करेंगे आप स्टूडेंट लॉगिन के पेज में पहुँच जाएंगे। पेज में क्लिक करते ही आप लोग अपना एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें से 2 ऑप्शन होंगे, डैशबोर्ड और प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म। आप सभी लोगों को प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म खुल जाएगा। जैसे ही आप लोगों का प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म खुलेगा कुछ ऐसा डैशबोर्ड होगा। इसमें से हमने स्टूडेंट की डिटेल हाइड कर दी है ताकि किसी प्रकार की किसी को प्रॉब्लम्स ना हो। ये जैसे ही आप लोग देखेंगे तो आपका एनरोलमेंट नंबर, नेम, सेमेस्टर, ब्रांच और इसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। आप लोगों को फ़ोटो, साइन और सारे डिटेल्स मैच करवानी है। यदि किसी प्रकार की किसी की डिटेल कोई भी डिस्टर्ब आती है या कुछ दूसरा लिखा होता है तो आप लोग अपनी अपनी संस्था में जाकर के संपर्क कर देंगे और वहाँ से करेक्शन करवा लेंगे। आप लोग एग्जामिनेशन फ़ीस डिटेल में आएंगे तो यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन फ़ीस देखिए, जैसे 420 दिख रहा है, सबके उसमें 420 ही दिखेगा। ठीक, जैसे बैक पेपर डिटेल्स आ रही है तो आप लोग इसमें बैक पेपर डिटेल्स नहीं आएगी। ठीक, जब सारी डिटेल आपको मैच हो जाए या सारे डिटेल्स सही हो, सबको सारी डिटेल चेक करवा के ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। इसमें से आप लोग मेक पेमेंट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, जो कि नीचे आ रहा है ग्रीन कलर का। जैसे आप इसमें से क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट प्रोसेस, जैसे ही पेमेंट में क्लिक करेंगे तो पे एग्जामिनेशन फ़ी डिटेल ओपन हो जाएगी। इसमें से आपका एनरोलमेंट नंबर प्लस जिस व्यक्ति का आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मोबाइल नंबर और पेमेंट अमाउंट शो करेगा। इसमें से आप सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखते हुए प्रोसीड पेमेंट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पेमेंट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का एक ऑप्शन खुल जाएगा, यानी पेमेंट के मोड खुल जाएंगे। आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा जिसमें से आपका क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करेंगे तो आपको कार्ड नंबर या उसकी एक्सपायरी डेट और CVV नंबर डाल करके पेमेंट कर देना। यदि आप UPI से करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट UPI में क्लिक करेंगे। जैसे आप UPI में आते हैं तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन आएंगे, एक जनरेट QR, यानी कि QR में क्लिक करके आप QR जनरेट करके QR के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, या UPI ID डाल करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे यहाँ पर UPI ID डाल करके या फिर आप QR में क्लिक करके, तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो जाए। और फिलअप होने के बाद आपके सामने कुछ एक ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें से फॉर्म सेम वही रहेगा जैसा आपका पहले दिख रहा था, बस सारी डिटेल्स आने लगेंगी। प्लस इसमें से आपका फ़ीस डिटेल आने लगेगी, जिसमें से आपका ट्रांजैक्शन ID और इसके बाद पेमेंट अमाउंट और पेमेंट डेट आने लगेगा। यदि किसी बच्चे के फॉर्म में ऐसा नहीं आता, पेमेंट अकाउंट से कट जाता है और आपके सामने पहला वैसा ही डैशबोर्ड आता है जैसा कि ये दिख रहा है। तो आप लोगों को एक दिन रुक करके 24 घंटे बाद, 24 से 48 घंटे के बाद दोबारा पेमेंट कर देना है। आपके द्वारा किया गया पहला पेमेंट आपके अकाउंट्स में रिसीव हो जाएगा दोबारा, और इस तरीके से आपका कुछ एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, फिल हो जाएगा।